तो इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, विद सम ट्रिकी क्वेश्चंस। आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बेसिक्स भी आपको परसेंटेज के अच्छे से समझ, परसेंटेज की बेसिक्स का यूज हम सिंपल इंटरेस्ट में भी देखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट प्रॉपर्टी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेफिनेटली जो एग्जांपल्स मेरे होते हैं मोस्टली प्रीवियस ईयर से होते हैं, ठीक है। बहुत जो बेसिक एग्जांपल होते हैं बस वो मेरे खुद के होते हैं, बाकी जो प्रीवियस ईयर से ही कैसे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे बेस्ड मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, ठीक है। तो इजीएस्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड हम अपना देखेंगे ताकि हमें समझ में बहुत अच्छे से आ सके, ठीक है, राइट। और कॉन्फिडेंस की तरफ हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि हम अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। बट सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, आपका परसेंटेज ही है। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा मतलब आपके जो परसेंटेज की जो कंसेप्ट है वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, अगर अभी तक कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट, राइट, सिंपल इंटरेस्ट आपने जो सुना होगा वो सुना होगा आपका, जब भी वो हिंदी में ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैंक वगैरह में आपको जब जाते होंगे तो आपको ये सुनने को मिलता होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर कभी लोन वगैरह की बात होती है, ठीक है। वो फाइनेंशियल कहीं अगर टर्म की बात होगी तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात या इंटरेस्ट की बात आएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंटरेस्ट है तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बस आपको थोड़ा अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अगर भी बचपन में जो आपने देखा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, हम इसको ऐसा ही से डिनोट करेंगे। जो ऐसा ही होता है किसी भी अमाउंट पे, वहां पे आपने पढ़ा होगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। यहाँ पे P फॉर क्या होता है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर सीधा आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, राइट। R क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो T फॉर होता है टाइम, कि जितने टाइम के लिए, और 100 हमारा कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। और अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट होता है हमारा कि जिसमें अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया जो हमें टोटल रिटर्न मिला, अमाउंट को ही हम बोलते हैं टोटल रिटर्न, ठीक है। तो ये होता है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें हम अगर एसआई को ऐड कर दें तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, राइट। तो ये हमारा बेसिक सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ से अगर हमें टी निकालना होगा तो फॉर्मूले आप खुद, तो इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, विद सम ट्रिकी क्वेश्चंस। आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बेसिक्स भी आपको परसेंटेज के अच्छे से समझ, परसेंटेज की बेसिक्स का यूज हम सिंपल इंटरेस्ट में भी देखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट प्रॉपर्टी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेफिनेटली जो एग्जांपल्स मेरे होते हैं मोस्टली प्रीवियस ईयर से होते हैं, ठीक है। बहुत जो बेसिक एग्जांपल होते हैं बस वो मेरे खुद के होते हैं, बाकी जो प्रीवियस ईयर से ही कैसे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे बेस्ड मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, ठीक है। तो इजीएस्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड हम अपना देखेंगे ताकि हमें समझ में बहुत अच्छे से आ सके, ठीक है, राइट। और कॉन्फिडेंस की तरफ हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि हम अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। बट सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, आपका परसेंटेज ही है। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा मतलब आपके जो परसेंटेज की जो कंसेप्ट है वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, अगर अभी तक कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट, राइट, सिंपल इंटरेस्ट आपने जो सुना होगा वो सुना होगा आपका, जब भी वो हिंदी में ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैंक वगैरह में आपको जब जाते होंगे तो आपको ये सुनने को मिलता होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर कभी लोन वगैरह की बात होती है, ठीक है। वो फाइनेंशियल कहीं अगर टर्म की बात होगी तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात या इंटरेस्ट की बात आएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंटरेस्ट है तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बस आपको थोड़ा अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अगर भी बचपन में जो आपने देखा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, हम इसको ऐसा ही से डिनोट करेंगे। जो ऐसा ही होता है किसी भी अमाउंट पे, वहां पे आपने पढ़ा होगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। यहाँ पे P फॉर क्या होता है भाई, प्रिंसिपल
अमाउंट, या फिर सीधा आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, राइट। आर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो टी फॉर होता है टाइम, कि जितने टाइम के लिए, और 100 हमारा कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। और अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट होता है हमारा कि जिसमें अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया जो हमें टोटल रिटर्न मिला, अमाउंट को ही हम बोलते हैं टोटल रिटर्न, ठीक है। तो ये होता है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें हम अगर एस आई को ऐड कर दें तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, राइट। तो ये हमारा बेसिक सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ से अगर हमें टी निकालना होगा तो फॉर्मूले आप खुद चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे टी निकालना है तो मुझे पता चल जाएगा कि एस आई में क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का कर दिया अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। अगर आर निकालना है तो मैं एस आई की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस 100 से किया अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, टी इंटू पी, राइट। तो ये अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो बस इतना ही सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएं और आंसर करते जाएं। बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वो अंदर और डीप में चल जाके पूछे या फिर थोड़ा सा और उस क्वेश्चन को घुमा दे तो ये चीज़ें निकल तो इससे जाएंगी सारी चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट की, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। तो हम चीज़ों को किसी और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंपल इंटरेस्ट को एक नए तरीके से देखते हैं। इसको हमने जो पीछे पढ़ा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर इसमें परसेंटेज की बात आ रही है, ठीक है, लाइक जो आर परसेंट होता है हमारा, रेट परसेंट होता है, तो अगर परसेंट आ गया तो हमारा परसेंटेज इसमें आ गया, और जब परसेंटेज आ गया तो परसेंटेज हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम जो परसेंटेज पढ़ा है हमारा उसी से सारा काम हो जाए, राइट। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ स्पेशल थिंग्स अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो मेरे पास जो एस आई था, ठीक है, वो होता था पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलना चाहूँ तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं, अब मैंने आपको परसेंटेज में बताया था किसी चीज़ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का लगा दो साइन, ठीक है। और ये परसेंटेज का साइन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी, ठीक है, क्योंकि ये 100 से 100 कट जाएगा और ये परसेंट यहाँ पे लग जाएगा साइन। तो जो ऐसा ही होता है भाई, अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में बोलूँ तो वो होता है आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका आर इंटू टी परसेंट, ठीक है। बाकी आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, बस इतना ही, राइट। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1000 रुपये का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 1000 रुपये, 1000 रुपीज़, और मैं रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपको दिया है 5% और टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स। तो आपको ऐसा ही बताना है, राइट। तो देखो ऐसा ही एक तो तरीका ये है कि आप पी आर टी बाई 100 इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो। दूसरा क्या है, मैंने बताया आपको आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी। तो आर इंटू टी मेरा कितना हो गया भाई, 10% ऑफ पी। पी कितना है मेरा 1000, मतलब मैं सीधा निकाल सकता हूँ कि 1000 का 10%, जो मेरा ऐसा ही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आर इंटू टी परसेंट का क्या मतलब था, ठीक है। दूसरा चीज कि आप थोड़ा सा, अब मैं आर परसेंट को ब्रेक करता हूँ, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही है, क्योंकि जहाँ परसेंटेज है वहाँ कंपैरिजन है, जहाँ कंपैरिजन है मतलब वहाँ कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो आर परसेंट होता है वो निकला कैसे होगा, आर परसेंट कैसे हमने निकाला, मतलब अगर परसेंटेज यहाँ लगाया तो कुछ ना कुछ तो कंपेयर किया होगा ना। तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज का मतलब मैंने कंपैरिजन बताया था। तो ये निकलता है भाई सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम बोलेंगे इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का, मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट होता है अपॉन, अगर मैं उसको टोटल प्रिंसिपल से कंपेयर कर दूं और उसमें कर दूं 100 से मल्टीप्लाई, तो मेरा जो है सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। अगर मुझे आर परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब आर परसेंट का अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो जो भी आएगा वो ऊपर होगा उसमें ऐसा ही होगा, किसका,
फर्स्ट ईयर का अपॉन नीचे होगा प्रिंसिपल, अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ। ये चीज़ भी आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं फैक्टर से कर सकता था, कैसे कि मुझे 5% रेट दिया है, 5% का अगर मैं फ्रैक्शन बना दूं दैट इज 1/20, मतलब नीचे क्या है ये मेरा 20 क्या हो गया प्रिंसिपल 20 यूनिट, और जो एक है वो हो गया एसआई कितने साल का, 1 साल का, राइट। तो अब आपको एक बात और ये देखनी है, ठीक है, एक दूसरी अच्छी चीज और आप यहाँ पे एसआई के बारे में देखो और ये नोट कर लेना आप कि जो एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन सेम फॉर ईच ईयर, मतलब कि जो हमारा एसआई है वो हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक है, इक्वल होता है और सेम होता है। कि अगर मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ तो जितना मुझे पहली साल में मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है उतना ही जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा मुझे हर साल, ठीक है। तो अगर मुझे 1 रुपया मिलता है पहले साल तो अगले साल भी 1 मिलेगा, उससे अगले साल भी 1 मिलेगा, उससे अगले साल भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 20 यूनिट है और उसमें मुझे 1 यूनिट क्या मिलता है एसआई, ठीक है। तो एक ये मिलता है, ये क्यों, ये होता है फर्स्ट ईयर का, तो जब 1 साल में मुझे 1 मिलता है, ठीक है, और इसने मुझसे क्या पूछा है 2 साल का, मतलब 2 ईयर में कितने यूनिट हो जाएंगे मेरे पास, 2 यूनिट। अब देखो कि आपको जो अमाउंट दिया है, जो एक वैल्यू दी है वो किसकी दी है, वो दिया है मुझे प्रिंसिपल, मतलब 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है उसने, 1000, 1000, 1000 रुपीज। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 पंजे 100 दैट इज 50 रुपए। तो मेरा जो एसआई था भाई वो कितना था, 2 ईयर एसआई वो 2 यूनिट था, तो मेरा जो एसआई है वो कितना हो गया टोटल, इंटू कर देंगे हम 50 दैट इज 100 रुपये, ठीक है। तो देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया, R% को मैंने ब्रेक किया और मैंने तब भी मेरा इंटरेस्ट निकला। यहाँ पे 3 तरीके से मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना बताया, ठीक है। पहला हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था फॉर्मूले से, मतलब ये PRT/100 वाला। दूसरा हमने जो परसेंटेज यूज किया कि R/T%, ये वाला। तीसरा जो मैंने ये फैक्टराइज करके जो R% को ब्रेक करके बताया है, ठीक है। अब इसमें जब देखो परसेंटेज वाले में और जो फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है ये, इसमें कहीं पे भी हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट जैसा नहीं है, जो हमारा पिछला टॉपिक है परसेंटेज और रेशियो बिल्कुल वैसा टॉपिक बन गया है, बस हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपको एक बात तो ये याद रखनी है क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है हर साल, ठीक है। दूसरी बात कि सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं परसेंटेज की नज़र से देखूं तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा सिंपल इंक्रीमेंट। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज के अंदर आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कि पॉपुलेशन हर साल इक्वल हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, सॉरी, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा इंक्रीमेंट है, मतलब अगर मेरे पास 1,000 रुपए हैं और उसने बता दिया आपको 5% से हर साल मतलब 5% पर एनम, मतलब हर साल 5% से इसको इंक्रीज करना है, और कितने साल तक करना है भाई, 2 साल तक, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक इंक्रीमेंट है, सिंपल इंक्रीमेंट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंक्रीमेंट, मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वो ऐड नहीं होगी, हम सीधा सीधा बस जो 1000 बेस वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा हमारी 1000 रहने वाली है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, ठीक है। एक इसमें क्या है, जो हमारा जो पैसा ही है वो रिमेन सेम रहता है, मतलब हर साल सेम होगा, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है भाई वो भी सेम रहता है फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए, चाहे वो दूसरी साल है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, 10वीं है, हर साल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वही रहेगा जो हमने पहले देखा था, ठीक है। जो हमने पहले 1000 लिया था वही रहेगा पहले साल के लिए भी, दूसरे साल के लिए भी। तो बस ये सिंपल इंक्रीमेंट है, जो भी इंक्रीमेंट होगा आप 1000 का 5-5% से 2 बार इंक्रीमेंट कर दो 2 ईयर्स में, तो तब भी आपको पता है कि 1000 का 5% 50 होगा, एक बार में 50, दूसरे बार में 50, तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ वो भाई वो 100 रुपए का हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे टोटल अमाउंट पूछे तो आपको पता है कि ये
₹1100 हो गए आपके अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दे दूं कि ये समझ लो कि आपका क्या है भाई, अकाउंट है दो। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, जहाँ पे या फिर एसआई कह लो। ठीक है, ये एसआई है और ये यहाँ पे आपका अमाउंट वाला बॉक्स है, राइट। तो आपने क्या किया कि प्रिंसिपल आपने डाला इसमें ₹1000 और मैंने यहाँ पे रेट लगा दिया क्या भाई, 5%। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स, मतलब 2 बार मुझे क्या करना है, उसको इंक्रीमेंट करना है 2 साल के लिए। तो आपने जब पहले साल डाला ₹1000 तो मुझे 5% से मेरे जो ₹50 इसमें आके जमा हो गए सिंपल इंटरेस्ट में। फिर दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में फिर से इसमें आपको क्या होगा, फिर से ₹50 आपके और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपके ₹100 ऐड हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 100 मिल गया और जो 1000 है वो क्या मिल गया आपको, प्रिंसिपल। तो टोटल आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 1100। ठीक है, अगर मैं तीसरे साल भी अगर मैं रखूंगा ये पैसे तो तीसरे साल भी आपके ₹50 ही ऐड होंगे, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट की ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा जो उसका प्रिंसिपल है और जो उसका जो इंटरेस्ट है वो ईच ईयर सेम रहता है। ठीक है, जब तक कि वो रेट को चेंज ना करे या फिर कोई वो उसमें चेंज ना बोले। और ये क्या होता है, ये सिंपल इंक्रीमेंट होता है परसेंटेज का। मतलब अगर 10% की बात कर रहा है रेट की सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब उसको 10% से उस वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो बस यही चीज है। इसी चीज को हम आगे आपको कनेक्ट करेंगे पर जो प्रॉफिट लॉस होगा उससे भी। ठीक है, पार्टनरशिप होगा उससे भी, राइट। तो सारी चीजें यहाँ से कनेक्ट होती चली जाएंगी। हम इसमें ये पीआरटी वाला बहुत रेयर यूज देखने को मिलेगा आपको जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम रखेंगे परसेंटेज बेस्ड, ताकि आपको कुछ भी नया ना पढ़ना पड़े। जो परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पे यूज करना है। मतलब जो ऐसा ही है वो परसेंटेज की एक जो प्रॉपर्टी है वेरिएशन वाली, जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली है, तो उसका भी सिर्फ इंक्रीमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं एक स्पेशल फॉर्म में, आप ये समझ लो। ठीक है, तो चलिए ये इसकी स्पेशल थिंग्स थी। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज बोल लो, जो आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए जब आप ये क्वेश्चन करेंगे कभी भी, राइट। तो 3 चीज थी, एक ये और एक ये सिंपल इंटरेस्ट वाली बात है, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। उसने पूछा है फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹6000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दोनों तीनों तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसको जो बेसिक तरीके हैं उनको बंद कर दूंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका क्या है, अगर बेसिक से आप कुछ नहीं पता है तो पहले आप ये समझो कि मैं फॉर्मूला लगाना सीख जाऊँ। ठीक है, PRT/100, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप ये हो जाए कि मैं एटलीस्ट एक तरीके से तो क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसा ही अगर इसने पूछा है तो P मेरा क्या है भाई, 6000, और मेरा जो R है दैट इज 5%। तो 5% का हम सिर्फ 5 लिखेंगे, इनटू टाइम है मेरा 2/100। तो 100 से ये कट जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा ₹600। तो जो मेरा ऐसा ही है वो हो गया ₹600। ये आपका सबसे बेसिक तरीका था जो फॉर्मूले से निकाला था। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस कभी आते नहीं हैं जब तक कि वो बहुत लो लेवल का एग्जाम ना हो या फिर पेपर बहुत लो लेवल का ना हो, बट ये चीज़ें हमें बाकी की जो क्वेश्चंस हैं उनमें हेल्प करेंगी। ठीक है, कंसेप्ट आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर मुझे सीधा करना होता तो मैं बोलता कि जो मेरा ऐसा ही होता है, किसी भी चीज़ का जो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा वो R/T% ऑफ P होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 5, और जो T है वो 2, मतलब 10%। R/T क्या हो गया, 5/2। ठीक है, 5/2% ऑफ P क्या है मेरा, 6000, मतलब 10% ऑफ 6000। अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से किया है तो यहाँ पे आपको पेन छूने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधे सिर्फ निकालना क्या था, 6000 का 10%, दैट इज ₹600। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट तरीका तो सिंपल मेथड में यही है। ठीक है, बट इसको हम आर से भी ब्रेक करके कर सकते थे, मतलब इस रेट को ब्रेक कर दो 5% को। रेट को ब्रेक कैसे करेंगे, 5% दिया है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, ये प्रिंसिपल होता है, ऊपर ऐसा ही होता है। ठीक है, बस मैं आपको कंसेप्ट को रिवाइज कराने के लिए कर रहा हूँ, बट अदरवाइज मेरा यहीं से आंसर हो गया था, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सबसे ईजी वही था। ठीक है, मुझे दिया क्या है भाई, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना,
6,000 रुपये। तो ये जो 20 यूनिट की वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 6,000 रुपये के। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये। ठीक है। अब भाई 2 ईयर का जो ऐसा ही होगा वो कितने यूनिट होगा? जब 1 साल में आपको पता है कि मुझे 1 यूनिट मिलता है, ठीक है, और मेरा जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो हमेशा सेम रहता है, मतलब मुझे अगली साल भी 1 यूनिट मिलेगा। ठीक है। तो जो मेरा 2 ईयर का जो ऐसा ही है वो हो जाएगा भाई 2 यूनिट, और 1 यूनिट में अगर 300 है तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ठीक है। देखो इसको समझना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस पे ही बेस्ड होंगे। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब मैं आर को ब्रेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। ठीक है। तो जो जब आप आर को ब्रेक करते हो तो ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट ईयर का। ठीक है। इसको हम ऐसा ही भी कह लो, और इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, क्योंकि अगर ये सी आई भी होता है तब भी आपको मिलता सिंपल इंटरेस्ट ही है, फर्स्ट ईयर में सेम ही होता है। ठीक है। इंटरेस्ट नीचे प्रिंसिपल होता है। ठीक है। मतलब 20 पे आपको 1 रुपया मिलता है हर साल, तो 2 साल में 2 रुपये मिलेंगे आपको, 3 साल में 3, 4 में 4, 5 में 5, ऐसे। ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर सीधा मुझे पता है कि इंक्रीमेंट होता है, तो 6,000 रुपये को मुझे इंक्रीज करना है कितने से? 5% से, मतलब 300 रुपये उसके एक बार बढ़ाने हैं, फिर अगली बार 300 रुपये बढ़ाने हैं, तो मतलब टोटल 600 रुपये बढ़ेंगे। जो वो इंक्रीमेंट हुआ है वही मेरा क्या है? जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है वैल्यू में, वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। इस 600 रुपये में जो इंक्रीमेंट होगा वही मेरा इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम कंसेप्ट के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से समझें तो। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है 5,000 रुपीज अमाउंट्स टू 5,400 रुपीज इन 1 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट 7,000 रुपीज इन 2 ईयर्स विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो आपसे पूछा गया है कि 7,000 रुपये पे आपको ब्याज बतानी है कितनी मिलेगी इंटरेस्ट 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहना चाहिए जो इसने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। तो 1 साल में 5,000 पे मुझे कितना मिल गया? 400। ठीक है। तो अब वहां से आपको पहले निकालना पड़ेगा रेट क्या है आपका। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो देखो ये प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा, अगर थोड़ा बेसिक से समझाना चाहूँ तो। अमाउंट मेरा क्या है भाई? 5,400। ठीक है। और जो अमाउंट होता है वो होता है पी प्लस एस आई। ठीक है। जो एस आई है वो मैंने इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता है 400 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से अगर रेट परसेंट निकालू तो रेट परसेंट होता है एस आई फॉर 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। तो यही दोनों चीजें आपके पास हैं, 400/5,000। ठीक है। इंटू कर देंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये एक, मतलब यहाँ पे आ जाएगा रेट आपका 8%। ठीक है। अब 8% यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक है। लाइक जो एस आई इज इक्वल टू होता है भाई पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, दैट इज 7,000 इंटू 8 इंटू 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 112, 1,120 रुपये। तो जो आपका जो इंटरेस्ट होगा 7,000 पे 2 साल में, वो क्या होगा भाई? आपका होगा 1,120 रुपये। ठीक है। एक तो ये तरीका था, इसमें आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधा परसेंटेज पे देखो। आपको पता है कि ये क्या है भाई, मेरा 5,000 पे मेरा इंक्रीज हुआ है। ठीक है। कितना? 400 रुपये। तो आप ये निकालोगे कितना परसेंट है। ठीक है। तो वहां से पता चल जाएगा आपको 8% है। जो मेरा ऐसा ही होता है, ठीक है, वो होता है आर इंटू टी परसेंट ऑफ, मतलब मुझे क्या निकालना? 7,000 का 8 इंटू 2 कितना? 16% की वैल्यू निकालनी है कि 7,000। ये परसेंटेज कैलकुलेशन मैंने बताया था, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाना तो ये 2 जीरोस कट जाएंगे, आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका कि आपको पता है कि 400 बटा 30, जो हमारा फ्रैक्शन वाला था, रेट को जब हम ब्रेक करके बनाते थे, तो यहाँ पे आपको पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये कितने बार कट जाएगा? ठीक है। ये 2/25 कट जाएगा, मतलब ये सॉल्व होकर कितना फ्रैक्शन बन जाएगा? 2/25। तो ये मेरा क्या है भाई? प्रिंसिपल। ये मेरा क्या है? एस आई फॉर फर्स्ट ईयर।
ठीक है, मतलब 2 यूनिट, 25 रुपए पे आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7,000 रुपये। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 25 यूनिट जो है किसके बराबर है भाई, 7,000 रुपये के बराबर है। तो जो मेरी एक यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, कितने के बराबर हो जाएगी 7,000/25। ठीक है, और आपकी अगर एक ईयर में आपको 2 यूनिट मिलते हैं तो 2 ईयर में कितने मिलेंगे भाई आपको, 2 ईयर ऐसा ही कितना हो जाएगा, जब एक ईयर ऐसा ही क्या है 2 यूनिट है, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो आप कर देंगे इंटू कर देंगे इसमें 4। अब आप इसे सॉल्व कर लें, कितना होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा 25/25। ठीक है, कितना बचा भाई, सॉरी 25 2 50 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 20, 200। तो 8 जा क्या होता है 200, राइट, और एक जीरो आपका बच जाएगा। ठीक है, और एक जीरो, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 28 चौका 112, और एक जीरो आपका लग जाएगा, दैट इज 1120। क्योंकि वहां उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो मैं पहले 8% की वैल्यू निकालता और फिर सॉल्व करता। मतलब इन दोनों मेथड्स में से आपको जो सही लगे आप वो करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो क्लर्क है लेवल के जो एग्जाम है उनमें, या फिर जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह, या फिर एसएससी सीएचएसएल वगैरह के जो एग्जाम है वहां देखने को आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी करो। ठीक है, नेक्स्ट, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम will a sum of 5,000 rupees amounts to 6,000 rupees in 5 years। वो कह रहा है कि जो 5,000 रुपए हैं वो 6,000 रुपए किस रेट पे बन जाएंगे, कितने साल में, 5 ईयर में, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो 5 साल में ये 5,000 से कितना हो रहा है भाई 6,000, इसमें रुपए कितने ऐड हो रहे हैं 1,000 रुपीज में। मैं बाकी के बेसिक तरीकों को मैं छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, 1,000 रुपये ऐड हुए, अब 1,000 रुपये ऐड हुए ये हुए 5 साल में। ठीक है, तो 5 ईयर में हमें मिले 1,000 रुपये। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट की एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट होता है या इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट होता है वो हर साल क्या होता है सेम। तो 5 साल में अगर आपको 1,000 रुपया मिला है तो एक साल में कितना अमाउंट मिला होगा भाई, 200 रुपये मिले होंगे, क्योंकि जो हमारा जो एसआई होता है वो इक्वल होता है ईच ईयर। ये हमें बात हमेशा दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब आपको 200 रुपये मिल रहे हैं एक साल में, कितने कितने रुपए पे, 5,000 रुपये पे, तो कितना परसेंट हो गया 200/5,000। ठीक है, 1/25, जो 1/25 होता है भाई वो 4% की वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, अगर आपको पेन नहीं छूना है, ठीक है, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होंगे 4 या 5 जो भी। ठीक है, हमको पता है कि R/T% ऑफ P जो होता है वो ऐसा ही होता है, और यहाँ पे जो टोटल ऐसा ही है वो कितना है हमारा 1,000 रुपये। ठीक है, आप ये देख लो कि किस ऑप्शन के साथ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं ताकि उसका जो 5,000 का जो परसेंटेज निकल के आए वो क्या आएगा 1,000 रुपीज आना चाहिए। तो मान लो अगर ऑप्शन में होता है 2%, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 2 10, और जब मैं 10% निकालूंगा इसका तो आएगा 500। तो मेरा वो आंसर नहीं है। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि 2% पे अगर 500 है तो आंसर क्या होगा 4%। ठीक है, 3 होगा 3 पे नहीं आएगा, 4 होगा 4, फिर जब 4 होगा 4 पे ही आपका आंसर आपको 1,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज कर करके उसको हमें 1,000 इंक्रीज करना है बस 5 साल में। ठीक है, तो एक साल में 200, और तो रेट 4%। अब आपकी चॉइस है कि आप पेन लगा के करना चाहते हैं तो ऐसे, बाकी ऑप्शन से भी हो सकता है, ये इजीली और जल्दी हो जाएगा क्योंकि वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी है, सिर्फ वेरीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है in how much time 1,200 rupees can earn a simple interest of 240 rupees at the rate of 2% per annum। यहाँ पे अगर बात हुई है अब टाइम की, तो मतलब आपसे पूछा गया है टाइम। ठीक है, तो आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है दैट इज 1,200 रुपये,
और ये टोटल आपका दिया हुआ है SI कितना 240 रुपये, और ये आपको मिला हुआ है रेट %। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितने टाइम में ये आपका 240 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप निकालो इसका 2% सीधा पहले। 1200 का जो 2% होता है वो कितना होता है, तो 1200 का जब 2% निकालोगे तो आपको पता चलेगा 24 रुपये होता है। 1200 रुपीज़ का जो 2% होता है 24 रुपये। अब आपको पता है हर साल आपको 24 रुपये मिलने हैं, तो कितने साल में आपको ये 240 रुपये मिल जाएंगे। 24 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 240 बन जाए, तो आपको पता चलेगा 10 से। तो मतलब यही मेरा क्या है, टाइम। तो 10 साल में मतलब इन 10 ईयर्स ये 240 रुपये का आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। बाकी आपको पता है कि R × T% ऑफ P होता है क्या मेरा SI टोटल। तो R तो मुझे पता है 2, T मुझे नहीं पता, %ऑफ P मुझे पता है क्या 1200। तो ये कितने के बराबर दिया हुआ है 240 के। आप इसी को सॉल्व कर लो तब भी T कितना आ जाएगा 10, क्योंकि ये भी तो कट जाएंगे ना, इसकी परसेंटेज की 2 जीरो खत्म, ये 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 10 बचेगा 10 ईयर्स, तब भी आपको आंसर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो आप चीज़ों को याद रखें, जो बस वही 1-2 चीज़ें हैं और सब हर क्वेश्चन में वही लगने वाली है, और हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट आफ्टर 5 ईयर इज 5/8 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का ही है, बट देखने को आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा ये। ठीक है, किसी न कहीं मॉक टेस्ट वगैरह में आपको देखने को भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि टोटल, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन थे, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ गए, बट हैं भी सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, बट हम ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, बस आपको वो कंसेप्ट दिमाग में रख के यहाँ पे देखना है कि हाँ यहाँ पे तो वो वाली बात लगेगी। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है कि जो SI है, ठीक है, वो भी 5 ईयर का, 5 ईयर SI है, वो क्या है भाई 5/8 ऑफ प्रिंसिपल है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या होता है, ये होता है फर्स्ट ईयर SI, मतलब 1 साल का जो SI होता है वो निकालो आप, अपॉन प्रिंसिपल कर दो और इंटू 100 कर दो, यही तो पढ़ा था हमने R%। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब अगर मैं ये भी ना भी निकालूं तो मुझे अगर इसका फ्रैक्शन भी पता चल जाए यूनिट्स में तब भी मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 ईयर SI कितना है भाई 5/8 ऑफ P, तो मैं कह सकता हूँ SI अपॉन P इज इक्वल टू 5 ईयर SI अपॉन P इज इक्वल टू 5/8, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है और ये क्या है मेरा 5 ईयर का टोटल SI। तो 5 साल में अगर आपको 5 यूनिट मिलते हैं तो 1 ईयर का SI कितना होगा 1। और मेरा जो रेट % होता है वो क्या होता है SI अपॉन प्रिंसिपल, दैट इज 1, तो मेरा SI हो गया 1 साल का और मेरा प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 8, तो 1/8 आ गया मेरा जो R% है, और ये होता है 12.5% आंसर। मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, अगर ये चीज़ें आपने अगर एक बार अपने हाथ से की हुई हैं तो आप यहीं पे आंसर कर देंगे। ये जो 5 है 5 ईयर का SI है, और जो ये 8 है ये मेरा प्रिंसिपल है भाई। तो 5 ईयर का SI 5 है, तो 1 ईयर का कितना होगा 1 ईयर का हो जाएगा 1, और प्रिंसिपल मेरा 8 है, तो जो रेट ऑफ % होगा वो 1/8 होगा, दैट इज 12.5%, दैट इज 12.5%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेन नहीं छूना है। नेक्स्ट, अब आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो ये रिवर्स में भी जाके ऑप्शन से भी हो सकता है, मतलब वहाँ परसेंटेज दे रखी होगी, आप अगर उसको वेरीफाई करो रिवर्स में जाके फैक्टर बना के, तब भी आप समझ जाओगे कि ये मैंने क्या बोला है। मतलब ये कहीं ना कहीं 12-12.5% दिया होगा, आप उसके फैक्टर बना लो, 8 आपका क्या प्रिंसिपल हो गया, एक SI हो गया, 5 साल में 5 हो जाएगा, मतलब 5/8 मिल गया मुझे, मेरा आंसर हो गया। बट अभी जब आप ऑप्शन से कभी हम आगे लेवल 2 में जब जाएंगे वहां पे हम ऑप्शन यूज करेंगे, तो अभी बेसिक सीख रहे हैं अपने। ठीक है, तो यहीं पे रहते हैं ताकि हमारा बेस बन सके थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन 4 ईयर इज 1/5 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, वहां पे 5/8 था, यहाँ पे क्या है 1/5, दैट इज यहाँ पे जो 4 ईयर का जो SI है भाई वो दिया है 1/4 ऑफ प्रिंसिपल।
ठीक है, तो अपॉन प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा आपका, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा टोटल ऐसा ही हो गया। मतलब 4 साल में अगर आपको 1 यूनिट 1 रुपया मिलता है, ठीक है, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा भाई, 1/4। ठीक है, अब आप ये देखो कि 1 साल में आपको 1/4 मिला है, ये प्रिंसिपल आपका कितना है, 4। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है मेरा 1 ईयर ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल, इंटू कर देंगे 100। तो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 1/4 बाय कितना, 4, राइट। तो मेरा जो फैक्टर बन गया वो बन गया 1/16। तो जो 1/16 होता है भाई वो अब 1/16 को मुझे परसेंटेज में लिखना है, तो आप वो फैक्टर वाली क्लास याद करो, मैंने वहां बताया था। तो 1/16 क्या होगा, 1/8 का भी हाफ हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, 6.25%। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा देखने को। तो ज़्यादा कोई मुश्किल टास्क नहीं थी ऐसे क्वेश्चंस में, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे और ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं। बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं इन क्वेश्चंस पे, मतलब वहाँ समझ में नहीं आ पाता अगर उन्होंने रट के किया होता है या किसी फॉर्मूले से या ट्रिक के नाम से किया होता है, जबकि ये वही रेशियो और परसेंटेज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक्स लेके भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम यूनिट में कर रहे हैं, 1 लेके कर रहे हैं, 4 लेके कर रहे हैं, वो एक्स लेके भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से भी हो जाएगा, ये पीआरटी लेके भी हो जाएगा, बट वहाँ थोड़ा तो बहुत एक पेज का डेरिवेशन सा हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे 2-3 स्टार दे लो। ठीक है, एक नया सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो प्रिंसिपल एंड amount is 4:5 in certain time at certain rate, right? If it becomes 5:7 after 3 years at same rate, then find out the rate of simple interest। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ जो प्रिंसिपल और अमाउंट के अगर रेशियो की बात करूं, वो मुझे दे रखा है 4:5। ठीक है, अब वो समय क्या है मुझे नहीं पता, कुछ टी समय होगा। ठीक है, जो भी है। फिर वो कह रहा है कि 3 इयर्स में चाहे इसके आगे वाले ले लो, ठीक है, या फिर नॉर्मली ले लो, तो 3 इयर्स में यही जो इंटरेस्ट का प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है वही वो बन जाता है 5:7। तो आपको बताना है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखो, ऐसे ले लो कि ये जो मेरा प्रिंसिपल है शुरू का है, ये जो अमाउंट है बीच का है। ठीक है, अब ये अमाउंट क्या है मेरा, आगे जाके प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, फिर प्रिंसिपल तो सेम रहेगा मेरा, चाहे आप जो प्रिंसिपल यहाँ है वही प्रिंसिपल यहाँ होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो 4 की वैल्यू है ये 5 के बराबर है। अब मैंने आपको बताया था जब दो चीज़ें बराबर हों तो उनको आप रेशियो में इक्वल कर दो सिंपल में, तो और बाद में उसका कंपेयर कर दो। ठीक है, मतलब 4:5 जो मेरा रेशियो था वो मेरा 5:7 होगा 3 ईयर के बाद का, बट प्रिंसिपल मेरा क्या रहता है हमेशा सेम। तो मैं इसे सेम करूंगा, सेम करने के लिए दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20:25 और ये हो जाएगा 20:28, राइट। अब आप एक बात देखो कि 20 से हुआ ये 25, ठीक है, और फिर 25 से आगे गए 3 साल, तो ये हो गया 28। ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का टी टाइम है मुझे नहीं पता, बट मुझे 25 से 28 का टाइम मुझे पता है, वो कितना है, 3 इयर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको नीचे से हटा देता हूँ या फिर मैं मार्कर दूसरा यूज करता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक भाई अमाउंट कितना ऐड हो गया, वो हो गया 3 यूनिट्स ऐड हुए हैं। अब 3 साल में 3 यूनिट ऐड हो रहे हैं, मतलब 1 ईयर में कितना ऐड होता होगा भाई, 1 यूनिट। ये बात फैक्ट है। ठीक है, और मेरा जो, अब देखो यहाँ पे वही स्पेशल थिंग्स जो हमने देखी थी वही यूज हो रही हैं बस, और कुछ नहीं। अगर आपको वो चीजें पता है तो क्वेश्चन विद इन अ फ्रैक्शन आपका यही हो जाता है, ये क्वेश्चन आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 3 यूनिट 3 साल में मुझे ऐड होने को मिले, 25 के बाद 28 होने में। ठीक है, तो 1 ईयर में मुझे 1 यूनिट, मतलब मुझे यहाँ पे भी 1 ईयर में मुझे 1 यूनिट ही मिलता होगा। ठीक है, तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही तो होता है मेरा, मुझे तो 1 साल का ऐसा ही चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए, तो जो मेरा ऐसा ही 1 साल का वो 1 यूनिट है और जो मेरा प्रिंसिपल है वो 20 यूनिट है, तो मेरा जो आंसर है वो सीधा 5% हो गया। मुझे तो बस यही चाहिए था।
ये मैं यहाँ से भी, अगर आपने देखा हुआ है पहले से ये क्वेश्चन, तो आप यहीं पे कर देते, मतलब ये 4 और 5 सेम होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 28। तो 20 से 25 हुआ टी टाइम में और 25 से 28 हुआ ये 3 साल में। ठीक है, तो मुझे 3 यूनिट देखने को मिले 3 ईयर्स में, 1 साल में 1 यूनिट, मतलब 1/20, और मेरा जो आंसर होगा वो होगा 5%। आपने परसेंटेज और रेशियो को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तब ये कंसेप्ट आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो एबीसी वाला कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, मतलब 2 अलग अलग परसेंटेज दिए, फिर इनको हमने कंबाइंड कर दिया है, परसेंटेज एबीसी रेशियो कर दिया है। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझें। नेक्स्ट, certain amount was invested 45 years, certain rate of interest per annum, but if the same amount is invested at 2% higher rate of interest, it would have given 180 rupees more as simple interest. Then find out the invested amount for। अच्छा, ये 45 ईयर्स नहीं है भाई, ये 4 बोला होगा मैंने और इसने 45 लिख दिया। ठीक है, 4-5 ईयर्स है, 5 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, बट वो कह रहा है कि अगर मैं 2% ज़्यादा से इसको इन्वेस्टमेंट कर देता तो ये मुझे 180 रुपये ज़्यादा देता। ठीक है, इंटरेस्ट में, मतलब मुझे जो भी इंटरेस्ट मिला, मैंने 5 साल के लिए जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें मुझे जो भी ऐसा ही मिला देखने को। ठीक है, अगर मैं इसे, जो भी मेरा एक्स अगर रेट था, मैं उसको 2% ज़्यादा से इन्वेस्ट करता तो मुझे इस वाले एसआई से मुझे 180 रुपये ज़्यादा मिलते। ठीक है, अब भाई देखो, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल इंक्रीमेंट, मतलब अगर मैं बात लॉजिकली देखूं तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, X% तो मुझे पहले भी मिल रहा था, X% मुझे अभी भी मिल रहा है, मुझे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो R/T, मतलब 10% ऑफ P मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी X% तो मिल ही रहा है, प्लस क्योंकि X/T%, X/5% तो मुझे मिल ही रहा है, बस एक्स्ट्रा मुझे अभी क्या मिल रहा है, मुझे 2% और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 5 साल में मुझे टोटल 10% की वैल्यू मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। राइट, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 10% ऑफ जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है भाई, वो कितनी दे रखी है, 180 रुपये। बात क्लियर हुई? तो 2% एक्स्ट्रा का मतलब है 5 साल, हर साल 2% एक्स्ट्रा, तो 5 साल में 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगी टोटल, हर साल 2-2% का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो मुझे 10% ऑफ प्रिंसिपल ज़्यादा मिलेगा, और यही मुझे दे रखा है कितना, 180 रुपये। तो जो प्रिंसिपल का जो 10% है वो अगर 180 है, तो प्रिंसिपल का मुझे 100% की वैल्यू बतानी है, दोनों तरफ 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 100% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 1800 रुपये। मतलब जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था वो क्या था मेरा, 1800 रुपये। ठीक है, अब देखो आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरी रामायण लिख डाली, इतनी पूरा किया। ठीक है, X/T%, हमें X/5% कुछ मिला होगा, ऐसा ही मिला होगा, ऐसा सब कुछ। बट अगर मुझे ये बात पहले से मेरे दिमाग में है तो मुझे पता है कि मुझे 2% एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और वो भी 5 साल के लिए, तो टोटल मुझे 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये जो 10% एक्स्ट्रा है, ये इक्विवेलेंट किसके बाद दिया, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है मुझे, 180 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 10% की जो वैल्यू है वो 180 रुपये है। तो जो 1% की वैल्यू होगा भाई वो 18 रुपये होगी, और जो 100% की वैल्यू होगी वो 1800 रुपये होगी। और किसी भी चीज़ की 100% की वैल्यू को ही, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है मेरा, 100%, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। जो 100% की वैल्यू होती है वही मेरा, क्योंकि जो मेरा ऐसा ही होता है वो 10% ऑफ प्रिंसिपल रहा होगा ना, तो 100% ऑफ प्रिंसिपल वो कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज आप इसको कोई भी एक प्रिंसिपल लेके आप पीआरटी में रख के देख लो दोनों कंडीशन में। ठीक है, बस लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा। ठीक है, फैक्टर से नहीं करेंगे इसको, फैक्टर से करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आपको 180 को ही देखना है, उसमें बेस वैल्यू कुछ और होगी ना, बेस वैल्यू में यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम इसको फैक्टर वाला मेथड नहीं लगाएंगे, सिर्फ परसेंटेज वाला मेथड लगाएंगे, उसी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो 2000 rupees becomes 2460 rupees in 5 years at simple interest if rate of interest increased by 3%,
देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि 2000 रुपये 2460 बन गए कितने साल में, 5 साल में। वहां पे उसने कोई अमाउंट नहीं दिया था, और बट आपको इंटरेस्ट दे रखा था, कितना एक्स्ट्रा मिला है। यहाँ पे अमाउंट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, बस वैल्यूज थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है उसने और थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बस वही कंसेप्ट लगाना है। आप अगर इसको बेसिक से करने जाएंगे तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे, ये आपसे नहीं होगा, नहीं तो आप करके देख लेना। ठीक है, कि यहाँ से आप पहले क्या करो, इनका डिफरेंस निकालो, वहां से टोटल ऐसा ही निकालो, फिर 5 से डिवाइड करो 1 साल का, फिर ऐसा ही निकालो, फिर वहां से आप क्या निकालो, रेट ऑफ परसेंट, और फिर उसमें आप 3% ऐड करो और फिर दोबारा से ऐसा ही कैलकुलेट करो। ठीक है, तो वो हो जाएगी पूरी रामायण। ठीक है, वो पूरा महाभारत लिख जाएगा उसमें, वो उतना आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा कंसेप्ट ध्यान देना है कि अगर किसी चीज पे मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें कोई चीज कंपाउंड होनी नहीं है। हर साल अगर मैं 3% इंक्रीज कर रहा हूँ तो ईच ईयर 3% इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब हर साल मुझे 3% एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी। तो 5 साल में कितनी एक्स्ट्रा मिल गई मुझे, मुझे 15% मोर ऐसा ही मिलेगा। किसका, 15% ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि जो ऐसा ही होता है वो प्रिंसिपल का होता है। तो 15% आप सीधे 2000 का निकाल दो, वो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। मतलब आपको अगर ये 3% इंक्रीज कर देता तो आपको 300 रुपये जो अभी मिल रहा है उससे 300 रुपये ज्यादा मिलते। तो अभी कितना मिल रहा है भाई, 2460, अब 300 रुपये और ज्यादा मिल जाते, तो मतलब मेरा आंसर कितना हो जाता, 2760। आंसर यही तो पूछ रहा है वो अमाउंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो वो पूछता ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर इस वाली वैल्यू की जरूरत नहीं थी कुछ। प्रिंसिपल मुझे दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, वो अमाउंट ही पूछ सकता है आपसे इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसको पेन भी छूने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, पहले 2 साल 3%, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर 6%, एंड फॉर लास्ट 2 ईयर्स 12% पर एनम। देन फाइंड आउट टोटल सिंपल इंटरेस्ट। देखो वैल्यू को मैंने जानबूझ के सिंपल रखा है, 10,000 की जगह वो आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, बस हमें यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे वैल्यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, आप ये समझ लो कि आपने 10,000 रुपये किसी को दिए और आपने उससे बात की कि भाई अगर आप मुझे 2 साल के अंदर लौटाओगे, मतलब 2 ईयर्स तक, मैं पहले जो 2 साल है मैं आपको 3% चार्ज करूंगा। ठीक है, बट अगर आपने उससे ज्यादा रखा तो फिर अगले 3 साल जो मैं इंक्रीमेंट करूंगा या फिर मैं इंटरेस्ट जो चार्ज करूंगा वो 6% का रेट लगाऊंगा। और फिर अगर फिर भी आप नहीं लौटा पाए, फिर लास्ट जो 2 ईयर्स होंगे उनमें मैं 12% चार्ज करूंगा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाता चला गया। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, आपको मान लो 10,000 रुपीज आपने किसी से लिए थे। ठीक है, अब बस यहाँ पे क्या है, 3 क्वेश्चन एक ही में, सिंपल इंटरेस्ट के जो 3 क्वेश्चन थे उसने अलग अलग की जगह आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसा ही है, और तीनों के लिए आप अलग अलग निकाल दो, R into T होता है। तो वो कह रहा है कि जो अब पहला जो केस है वो 2 साल का है, फिर उसने 3 साल के लिए कंडीशन दी है, फिर उसने 2 साल के लिए कंडीशन दी है, 2 ईयर्स के लिए, राइट। तो वो कह रहा है कि अगर पहले 2 ईयर्स में तो मैं 3% चार्ज करूंगा, और अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए मैं 6%, और जो फिर लास्ट 2 ईयर्स के लिए मैं 12% चार्ज करूंगा। जो मेरा ऐसा ही है भाई वो कितना हो जाएगा, वो होता है R into T%, किसका, 10,000 का। तो मैं सीधा पहले R into T% परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूँ। एक ये भी तरीका है, आप सबका अलग अलग कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, बट मैं थोड़ा सा और, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा सबसे लास्ट में करनी चाहिए जब आपको आंसर देना हो। तो ये आ जाएगा 6%, ये हो जाएगा 18%, और ये हो जाएगा 24%। तो मतलब जो टोटल भाई ये मिलेगा तो सब 10,000 का ही ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 48%। 48% किसका भाई, 10,000 का। जो आपका टोटल ऐसा ही है, वो 10,000 का 48%, मतलब 4,800 रुपीज आपसे यही पूछा है।
अब ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं, मतलब 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, 3 का फिर 6 से 18 और 12 का 2 से दैट इज 24 और सबको ऐड करके उसका उतना परसेंटेज आप वैल्यू निकाल देंगे। तो वहाँ पे भी आपको पेन कम छूने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पेपर पे, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप क्या करो, अलग अलग पीआरटी लगाओ सब में प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 रखो क्योंकि सेम रहने वाली है वो। ठीक है, और फिर सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के सबको ऐड कर दो, वो भी एक ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल 3 इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं और उनको ऐड कर दिया है, बस एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बस 2 साल के लिए दिया हुआ है। सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए 4% पे, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 8% पे। और जो बस यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट दिया है तो आपको पूछा गया है, प्रिंसिपल इसने पूछ लिया है वापस, मतलब उसका रिवर्स क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे किया है। और वो कह रहा है कि 1040 यील्ड हुए हैं, यील्ड मतलब आपको मिला है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइंड आउट द अमाउंट जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, मान लो वो पी था। ठीक है, तो 2 कंडीशंस में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। पहला क्या है, 3 ईयर्स के लिए, जो दूसरा है कितना है, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसमें रेट क्या था हमारा 4% और इसमें क्या था भाई 8%। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा 40। तो अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल भाई 52% हो जाएगा। ठीक है, तो 52% ऑफ क्या, पी, जो मेरा ऐसा ही होगा 52% ऑफ पी होगा ना, ऐसा ही टोटल। तो और वो कितना दे रखा है मुझे 1040। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1040 अपॉन 52, या फिर आप सीधा भी कर सकते थे, आपको पता है कि ये 20 टाइम्स कट जाएगा क्योंकि फॉर 52 टूजा जो होता है वो 104 होता है 104। तो आप यहाँ से 100% ऑफ पी निकाल दें तो मतलब आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100% की वैल्यू क्या है प्रिंसिपल की। तो वो हो जाएगी इंटू 100 करेंगे तो 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई पी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, सेम क्वेश्चन है बस उसका थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, certain amount invested for first 2 years at the rate of 4%, for next 4 years at the rate of 6%, last 5 years at the rate of 8% per annum, if amount yielded 1120 rupees at total simple interest in 9 years, then find out the total amount which was invested। देखो पिछला जैसा क्वेश्चन है, बस में छोटा सा एक ट्रिक दी रखी है, मतलब एक पॉइंट दे रखा है, अगर आपने उसको मतलब इग्नोर कर दिया तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली गलत करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है मान लो आपको, और इसमें 3 कंडीशंस आपको दे रखी है। पहली क्या दे रखा है, ये दे रखी है आपको 2 ईयर्स के लिए, फिर आपको दे रखा है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, फिर आपको दे रखा है लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है पहले 4%, फिर 6%, और फिर आपको दिया है कितना 8%। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप टोटल ऐसा ही निकालेंगे यहाँ से और इसको टोटल करके इसके इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना भूल जाएंगे, उसने बोला है 9 ईयर्स, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, नहीं तो आप इसे पॉज करना और इसको सॉल्व करके देखना क्या क्या करने वाले। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसको कोशिश किया करो कि अगर ये आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाता बिना पढ़े तो आप क्या करते, उसको कैसे करते। ठीक है, फिर आप वीडियो को चला के मेरा सॉल्यूशन देखा करो कि अब मैं इसको कैसे करने वाला। ठीक है, इससे आपका थोड़ा सा जो अप्रोच है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी गलती क्या है, आप सोचते कैसे हैं वो भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो सही था, देखो उसने 9 ईयर्स बोला है। ठीक है, तो जब मैं अगर मुझसे कोई पैसे लेके गया, मैंने किसी से पैसे लिए हैं, तो मैं जो पहले जो 2 ईयर्स हैं उन, अगर उसने कंडीशन दे रखी है ऐसी, तो मैं पहले 4% का रेट दूंगा, मतलब 8%। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट 4 ईयर होंगे, 2 साल हो गए, 4 साल और हो गए, तो मैं 6 मतलब 24%, 24%। अब 4 साल यहाँ पे हो गए मेरे 4 ईयर्स, 2 ईयर्स यहाँ पे हो गए, तो मेरा जो टोटल अभी बचा है कितना बचा है 6 साल हो गया। अब मेरे पास 3 ईयर और मुझे चाहिए 9 करने के लिए, आई नीड 3 मोर ईयर्स। तो लास्ट वाली जो मेरी टर्म है, ठीक है, उसमें मैं पूरे 5 साल का इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 3 ईयर्स का ही दूंगा।
ठीक है। यहाँ पे 5 की जगह मैं 3 ईयर काउंट करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 9 ईयर टोटल करने हैं। 2 + 4 + 3 = 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 24% और तीसरी टर्म के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल मुझे जो SI मिलेगा भाई वो मिलेगा कितना, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56%। किसका भाई? प्रिंसिपल का, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा चाहे टोटल हो चाहे 1 साल का, वो होता प्रिंसिपल का ही है। ठीक है, ऑफ P, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 1120,000 यहाँ से 1% की वैल्यू आपको पता है 56 से ये 2 टाइम्स मतलब 200 इधर आ जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू है वो 200 रुपये हो गई। तो 100% ऑफ P, यही तो होता है मेरा इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट, इज इक्वल टू, आप इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपीज़। तो आई होप ये क्लियर हुआ अच्छे से। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को देखो और इस चीज़ को समझो कि पिछले क्वेश्चन जैसा ये, बस थोड़ा सा जो चेंज है वो है 9 ईयर्स का, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप इसको रिवाइज करिए। मोर जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिर्फ आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक को अच्छा करना है, आप ये देखो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके नाम पे आप काम करो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हमने परसेंटेज का, ये परसेंटेज का जो वेरिएशन वाला क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट वेरिएशन का सिंपल इंक्रीमेंट है और कुछ नहीं, इक्वल इंक्रीमेंट, सिंपल को बोलते हैं हम इक्वल इंक्रीमेंट ईच ईयर, राइट। बस यही है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं है परसेंटेज से अलग इसमें, मतलब परसेंटेज में हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बस यहाँ पे उस एक टाइप को भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं बस अंदर जाके। ठीक है, तो अपने सजेशंस फीडबैक देते रहिए। ठीक है, कमेंट में, और PDF इसका आपको ऐसे ही राइटिंग के साथ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर सके चीज़ों को, अगर कुछ चीज़ मिस हो रही है तो बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे ये मेहनत करने के लिए। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।